सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोर सदगुरु रामपाल महाराज की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर की जय हो। सत साहेब, आज हम ये देखिए, ये ज्ञान गंगा है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसमें से हम बताएंगे दुराचार करना कितना पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वो 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। कबीर परमेश्वर जी ने बताया ऐसे कर्म जो करेगा उसको अंधे का जीवन भोगना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे आफत को भी होल नहीं लेता, मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वो महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्रियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भर कर डाल आए। यही क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो महामूर्ख या शराबी निर्लोष अर्थात भंड व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वो शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद होगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क को शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। ये वेश्यागमन, ये जो कुप्रवृत्ति है, ये कबीर परमेश्वर जी ने ये गलत चीज बताया। इसमें बहुत बड़ा पाप होता है। देखिए, और एक चीज, आज के जमाने में तंबाकू, जो तंबाकू होता है, तंबाकू खाने का आदमी 60% मिलता है। ये तंबाकू सेवन बहुत ही हमारे लिए हानिकारक है। तंबाकू सेवन कितना पाप है परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। सुरापान मद्य मांसाहारी गमन करई भोगे पर नारी 70 जन्म काटते है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोलई 70 जन्म अंधा हो डोलई। सौ नारी जारी करई सुरापान 100 बार। एक के चिलोम हुक्का भरे डूबई काली धार। देखिए कितना बढ़िया बात कही है कबीर जी ने। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है। परस्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे को भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है वो एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। जो तंबाकू खाता नहीं है वो अगर उसमें सहयोग देगा वही पाप उसको भी लगेगा। तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का सिगरेट बीड़ी और अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वाले को क्या पाप लगेगा? घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वो हुक्का और बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वो धुआं उसके छोटे छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वो बच्चे फिर शीघ्र बुराई की ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाते हैं। ये तंबाकू, ये तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।
एक तो लीवर को कमजोर कर देते हैं, एक दिमाग के ऊपर असर करता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहेब ने जो बताया, ये तंबाकू बहुत खराब चीज है, इसको पीना नहीं चाहिए। लेकिन आज आज तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये जो फैल गया पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत खराब चीज है, ये बहुत हानिकारक चीज है। लेकिन आदमी इसी में डूबा रहता है, क्योंकि भाई एक भयंकर जो काल का जो जाल है, ये जो काल, ये काल ने ऐसा कर रखा है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। ये चाहता ही नहीं आदमी कोई अच्छा काम करे, ये चाहता ही नहीं आदमी कोई भक्ति करे। इसका काम है आदमी को गलत रास्ता पे ले जाना। इसीलिए मेरे सतगुरु रामपाल महाराज जी कहते हैं, भाई अगर काल जाल छोड़ना है, काल जाल से छुटकारा पाना है, तो सतगुरु के शरण में आना चाहिए। क्योंकि सतगुरु एकमात्र काल जाल से छुटा सकते हैं। ये देखिए, ये जो ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा पुस्तक, इसमें सनातन धर्म की 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों, ये जो है मूल तत्व इसमें वर्णन किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। अगर कोई इससे ध्यान से पढ़ेगा, इस ज्ञान गंगा पुस्तक को ध्यान से पढ़ेगा, तो सनातन धर्म का जो मूल तत्व उसको पता पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म का जो नॉलेज है वो इसी में लिखा हुआ है। इसीलिए ये 20 रुपया का किताब है, इसको आप मंगवाओ, इसको मंगवाओ और पढ़ो, पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा है। लेकिन कोई कोई आदमी सोचता है, अरे ये कौन सा किताब है, इसको क्या लिखे क्या पढ़ो। भाई इसमें जो लिखा है ना, ये सनातन धर्म का जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व इसमें लिखा हुआ है। हम सब सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में क्या लिखा है ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जुगों जुगों तक हम लोग जो ये काल जाल में फंसा है, काल हम लोगों को भ्रमित कर रखा है, इससे हम लोगों को छुटकारा पाना जरूरी है। भाई ये जन्म मरण का जो रोग लगा है ना, ये जन्म मरण का रोग बहुत एक घटिया चीज है। मरो फिर जन्म लो, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब हम लोग मोक्ष पाएंगे, जब हम लोगों को मोक्ष मिलेगा, तब ये जन्म मरण का रोग कट जाएगा। सतगुरु रामपाल महाराज जी यही दीक्षा देते हैं, ये जन्म मरण का रोग काटने के लिए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग सतगुरु की शरण में आइए। हम सतगुरु की शरण में है, आप लोग भी आइए। क्योंकि ये जन्म मरण का रोग हम सबको कटवाना है। हम लोगों का जो घर है, जो मूल निवास है, वो है सतलोक। हम सब सतलोक में थे। ये काल जो है, ये जो ब्रह्म है, जो जिसे हम ओम नाम से पूजा करते हैं, ये हम लोगों को फंसा कर लाया है यहाँ। इस ज्ञान गंगा पुस्तक में इसकी पूर्ण विवरण है। इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसीलिए सब भगवत भाई, सब जगत जन से मेरा निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आप लोग सतगुरु की शरण में आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भाई बार बार सतगुरु मिलने वाला नहीं है, युगों में एक बार सतगुरु आता है, युगों में एक बार सतगुरु आता है। जैसे 650 वर्ष पहले कबीर जी आए थे, उसके बाद उनकी अनुयायी को भेजा। किस लिए भेजा? जो उसकी कबीर देव ने जो ज्ञान दे के गया 650 साल पहले, कबीर जी ने जो ज्ञान इस धरती पर दे के गया, उसी ज्ञान को दोबारा दोहराने के लिए
सदगुरु रामपाल महाराज जी को भेज दिया। जिसके ये बात समझ में आएगा वो बहुत जल्दी सदगुरु की शरण में आ ही जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो काल जाल में फंसा रहेगा। ये जो है, ये जो भयंकर काल का जो जाल है, इसमें छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है सदगुरु की शरण लेना। भले आज सदगुरु रामपाल महाराज जी जेल में है, लेकिन भाई जेल में होते हुए भी उन्होंने जो काम कर रहा है, देखिए हरियाणा में सबसे बड़ा आश्रम बन रहा है बरवाला धरणा धाम। ये जो आश्रम है ये विश्व विख्यात होगा। ये जो धरणा धाम आश्रम बन रहा है, इससे बड़ा आश्रम इंडिया में है ही नहीं और ऑल वर्ल्ड में भी नहीं होगा। इतने बड़े आश्रम है, तो भाई कैसे बन रहा है? हम आप जैसे लोगों की सहयोग में हो रहा है। इसीलिए सदगुरु एक ऐसा भगवान है जो परम पूज्य है, जो परम पूजनीय है। आज हम लोग गणेश जी की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, ब्रह्मा जी की कर रहा है, महेश्वर की कर रहा है। भाई ये लोग तो देवता है, सदगुरु नहीं है ये लोग। सदगुरु मिले तो अनेकों फल। अगर किसी को सदगुरु अगर मिलता है ना, तो उसको जो फल मिलता है ये आप गिनती नहीं कर पाओगे, इसको गिना नहीं जाता। और देव देवी पूजने से जो फल मिलता है ये तो आपको कुछ टाइम के लिए मिलता है। जैसे आपको एक वरदान मिल गया, आप अच्छा खाता पीता रहोगे, आपके संसार में कोई धन का कोई कमी नहीं होगी। भाई ये तो कुछ टाइम के लिए है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन सदगुरु अगर मिले ना, इसका जो पूर्ण होता है ये फल को भी खत्म नहीं होगी, जन्म जन्म तक चलता रहेगा। ये इसीलिए सदगुरु सबको करनी चाहिए। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सच्चा मंत्र देने वाला है, जो शास्त्र के अनुसार ज्ञान देने वाला है, जो मोक्ष मार्ग देने वाला है, जो मोक्ष मंत्र दे सकता है, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो भाई साहब, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग ज्ञान गंगा, चीनी का राहो, गहरी नजर गीता, मुक्तिबोध, भक्तिबोध, ये सब जो ग्रंथ है, इस ग्रंथों को पढ़िए, समझिए और धीरे धीरे सदगुरु की शरण में आने का कोशिश कीजिए। सत साहेब, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।